गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका पसंदीदा वोकैब का सेशन लेके, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द हिंदू वोकैब। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा द हिंदू वोकैब की, तो इसमें आज हम लोग जिस वर्ड को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रेल। अब ट्रेल को कैसे याद रखोगे? ट्रेल, अब कहीं पर कोई ट्रेल चलती है, रेल चलती है, तो कहीं उसके लिए रास्ता होगा, पाथ होगा, तभी तो उस पर चल पाएगी। यानी कि उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे पटरी बची होगी तभी तो चल पाएगी। दैट मीन्स वी कैन से आपके पास ट्रेल अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है आपके पास में पाथ, रास्ता। ठीक। अगर इसको हम लोग बोलना चाहते तो देखो, सारे रास्ते के लिए तो यूज कर नहीं सकते। जहां पर छोटी छोटी सड़कें होती है, छोटे छोटे नैरो पैसेज होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वहां हम लोग यूज करेंगे ट्रेल। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं एक अनजान सफर पे निकल जाते हैं, तो वापस आने के लिए, रिटर्न होने के लिए उस रास्ते पे मार्क्स बनाते हुए चलते हैं। किसी पेड़ पे निशान लगा दिया, कुछ और लगा दिया, कुछ ऐसी निशानी छोड़ दी ताकि उनको याद रहे कि हाँ हम इस रास्ते से गए थे तो आएंगे भी इसी रास्ते से। तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपने लिए एक पाथ बना के गए थे, एक ट्रैक बिछा के गए थे पूरा का पूरा। ठीक। तो ट्रेल हम लोग बोल सकते हैं, ट्रेल से ट्रैक को आप रिलेट कर सकते हो और इजीली आप इस वर्ड को याद रख पाओगे। पगडंडी हम लोग बोलेंगे अ सीरीज ऑफ मार्क्स इन अ लॉन्ग लाइन दैट इज लेफ्ट बाय समबडी या समथिंग एज ही और शी इट मूव। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए निशान छोड़ते हुए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पगडंडी। आगे चल के अगर मतलब उसी लाइन में और भी लोग चलते रहे तो फिर वो आगे चल के रास्ता बन जाता है, ऐसा होता है। पाथवे हम लोग बोलेंगे, रूट बोलेंगे, वे बोलेंगे। फुटपाथ तो हम लोग बोलेंगे ही, क्योंकि अगर पगडंडी है तो फुटपाथ साफ साफ नजर आ रहा है, शब्द का अर्थ ही नजर आ रहा है। कोर्स हम लोग बोलेंगे, लेन बोलेंगे, वॉक, पैसेज, ट्रेस, ट्रायल, स्पूर। टाइप्स आपके पास में है, रेबन हो जाएगा और ड्रैग हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपके पास में ये एक रास्ता था, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये बहुत नैरो पैसेजेस है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ से पास होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट स्टिल रास्ता तो है। ना होने से तो मतलब कुछ ना होने से अच्छा थोड़ा बहुत तो है अपने पास एटलीस्ट। अब इसके लिए ऑपोजिट हम लोग क्या करें, जहां पे आप निशान बना रहे हो, खुद से रास्ता बना रहे हो, तो उसको हमें कोई और लीड करके लेके जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गाइड है, तो हमें निशान बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें ऑलरेडी कोई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, हमारे कोई आगे चल रहा है, हमारे फ्रंट में कोई और है। प्रोसीड किसी और ने कर दिया है, ब्लेज है। और हमारे पास में एक पायनियर है। पायनियर मतलब आगे चलने वाला जो नेता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायनियर। पायनियर आपके पास में अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो तो एडजेक्टिव तो है ही सही, साथ में आप इसको कहीं कहीं पर नाउन के सेंस में भी यूज करते ही हो। ठीक। तो आपके पास में अगर हम लोग अभी इस वर्ड को देखना चाहें तो ये तो आपके पास में एग्जैक्टली नाउन का ही वर्ड है। ठीक है, नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला वर्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, सिंपल सिंपल से वर्ड इज हैम्पर। हैम्पर मतलब टोकरी या डलिया, डाली हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ रख के हम लोग कुछ किसी को गिफ्ट करते हैं या कुछ देते हैं। अ लार्ज बास्केट मतलब काइंड ऑफ बास्केट होता है विद द लिड, ऊपर पकड़ने के लिए ये लिड इसमें है, दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग फूड। अब उसमें कुछ खाने पीने का मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों ने देखा है कि इसमें फल फ्रूट वगैरह ही रखे रहते हैं, तो ये आपके पास में हैम्पर होता है। अब अगर हम लोग कहीं पर किसी के लिए हैम्पर कर रहे हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर सिर्फ हैम्पर, वो जो गिफ्ट हैम्पर वाली बात कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं तब तो इसका मतलब टोकरी हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप हैम्पर को एज अ वर्ब, अभी अब फिलहाल हैम्पर वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी है। लेकिन अगर आप कहीं पर इसको हैम्पर करने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स आप उस कंडीशन में हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, इनहिबिट, एनक्यूम्बर, रेस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन आपके पास में कर्ब हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, डिटर, ब्लॉक, थावर्ट। थावर्ट मतलब किसी के रास्ते में परेशानी खड़ी कर देना, रेस्ट्रिक्ट करना हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट करना भी, इनहिबिट और ट्रैमल करना भी हम लोग बोलेंगे अगर वर्ब की कैटेगरी में देखा जाएगा। तो ये जो हैम्पर के ये जो वर्ड दिए गए हैं ये वर्ब के सेंस में दिए गए हैं। ऑल्दो अगर हम लोग बात करना चाहें हैम्पर को लेके, तो यहाँ पर जो वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं वो, ये फोटो जो आप देख पा रहे हो, ये आपके पास में हैम्पर नाउन के कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग दिया जा रहा है। राइट बेटा। अब चलिए इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, तो कोई आपको ब्लॉक कर रहा था तो ब्लॉक का उल्टा क्या हो जाएगा, आपने उसको असिस्ट किया, फैसिलिटेट किया, एड किया है, एनेबल किया है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है, एक्सपेक्ट किया है, एडवांस किया है। राइट। तो ये हमारे पास में हैम्पर को लेके हो गया। अब हैम्पर को लेके हम लोग दो तरीके से समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं होता है, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सिचुएशन और सिनेरियो के अकॉर्डिंग वहां पर मीनिंग बार बार चेंज होते हैं, वेरी होकर करते हैं वो। हैम्पर अगर नाउन होगा तो उसका मतलब टोकरी डेलिया, लेकिन अगर हैम्पर आपके पास में वर्ब होगा तो उसका मतलब है किसी के रास्ते में परेशानी खड़ी कर देना, उसके लिए बाधा बन जाना, हम लोग वहां पर उसका मीनिंग लेंगे। अगला वर्ड
प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड हमेशा हम लोग जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वर्ड यूज होता है किसके लिए, टाइम के सेंस में। और जब इस वजह से ये यूज होता है तो बहुत सारी जगह इसको एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। और ये फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में ये जाएगा एडजेक्टिव की कैटेगरी। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड जो काफी लंबा हो गया होगा। लॉन्ग, अब इसको देखो, प्रो मतलब जो बहुत ज्यादा होगा, और लॉन्ग मतलब लंबा, और प्रो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है। कोई काम को मतलब जितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था, रेगुलर टाइम लगना चाहिए था, उससे ज्यादा आप टाइम ले रहे हो उस चीज को लेकर, तो प्रोलॉन्ग्ड हम लोग बोलेंगे, दीर्घकालीन बोलेंगे, लंबी अवधि बोलेंगे। उसको आप जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहे हो, लेंथी बना रहे हो, प्रोलॉन्ग कर रहे हो, सस्टेन करवा रहे हो, प्रोट्रैक्ट कर रहे हो, वहां पर डाउन आउट कर रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, उसको एंड्यूर कर रहे हो, लेंथी कर रहे हो, थोड़ा सा अनइंटरप्टेड, परसिस्टेंट, उस पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं बार बार। लिंगरिंग हम लोग बोलेंगे, हो नहीं रहा फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो लिंगरिंग या परसिस्टेंट वहां पर यूज करेंगे। ऑन गोइंग हम लोग बोलेंगे। परपेचुअल आपके पास में होगा। इंसिस्टेंट आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा इसी से मिलता जुलता। अब इसका उल्टा क्या, जो आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा, तो शॉर्ट हम लोग बोलेंगे, ब्रीफ बोलेंगे। ट्रांजिएंट आप वहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, फ्लीटिंग, कंसाइज, टेम्पररी, क्विक और मोमेंट्री, जो एक मोमेंट में ही खत्म हो जाएगा, एक क्षण था और खत्म हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि थोड़ी सी देर के लिए था ना, तो प्रोलॉन्ग का उल्टा हो जाएगा। ठीक बेटा। अगला वर्ड हमारे पास में है पोटेंट। पोटेंट से अगर आप समझना चाहो तो पोटेंशियल, देयर इज अ वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आप में पावर होती है, शक्ति होती है। अच्छा, इसी के अगर आप लगा देते हो उसका उल्टा, जिसमें पावर नहीं होता है, तो आपको याद है मैंने बताया था आपको इन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के कुछ आपको प्रीफिक्स बताए थे जो मीनिंग्स को अपोजिट कर देते थे उनका। तो इसी के आगे आप लगाओगे इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट जो आपके पास में वर्ड बनेगा उसका मतलब होता है जिसके पास शक्ति नहीं हो, पावर नहीं हो, नामर्द टाइप का हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। राइट बेटा। और वहीं पर हम लोग अगर इसमें देखिए, इसका मीनिंग आप याद रखना चाहो तो पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास पावर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पावर होता है। देखो बच्चा ना, मैं पावरफुल हूँ, तो उस कंडीशन में पावरफुल, अ पर्सन हु इज पावरफुल, तो स्ट्रॉन्ग, माइटी, फोर्सफुल, ओयूएस लगा हुआ है, सोचना नहीं है आपके पास, सीधा सीधा एडजेक्टिव की कैटेगरी है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में लाई करेगा। रोबस्ट होता है, रोबस्ट जो आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रोबस्ट। ठीक है। इन्फेंचुअल और इफेक्टिव आपके पास में डोमिनेंट होता है। इम्पैक्टफुल आपके पास कंपेलिंग होगा। एफिकेशियस, देयर इज अ वर्ड एफिकेशियस। ठीक है। फॉर्मिडेबल आपके पास में एक और वर्ड हुआ। कमांडिंग आपके पास में हुआ। फुइसेंट आपके पास में वर्ड हुआ। ऑथोरिटेटिव आपके पास में एक और वर्ड हुआ है। ठीक है। वर्ड इसमें जो खतरनाक हो सकते थे, मैं एक बार वापस से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें याद रखो, विगोरस को अच्छा वर्ड है, मतलब बार बार पूछा जाता है, तो विगोरस का मतलब हम लोग देखना चाहें तो यही हो जाएगा आपके पास। रोबस्ट आपको याद रह जाएगा। इन्फ्लुएंशियल, अगर आप इस वर्ड को याद रखोगे, इन्फ्लुएंशियल जिसका प्रभाव होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, आजकल होता है ना इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल आपके पास में हम लोग बोलेंगे। इफेक्टिव ये ठीक है, बट ये याद रखो, ये याद रखो। डोमिनेंट आपके पास में है। इम्पैक्टफुल ठीक है, कंपेलिंग होगा। हाँ, एफिकेसियस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, अब इसको याद रखो, एफिकेसियस, वापस बोलेंगे एफिकेसियस। ठीक है। इसको बोलना थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे, क्योंकि कभी कभी एकदम से हम बोलते हैं तो एकदम से फ्लो नहीं मिल पाता है वो, तो एफिकेशियस वापस बोलेंगे इसको, मेरे साथ बोलिएगा, एफिकेशियस। ठीक। फॉर्मिडेबल वापस बोलेंगे, फॉर्मिडेबल ये भी अच्छा वर्ड है इसके लिए। कमांडिंग हम लोग बोलेंगे। और एक अच्छा वर्ड ये भी आपके पास में, फुइसेंट। ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को याद रखें, फुइसेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो आपके पास में पावरफुल होता है, रोबस्ट होता है, मजबूत होता है, तो उसको हम लोग सबको पोटेंट के जरिए रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे होते हैं। उसका उल्टा हम लोग देखना चाहे, जिसके पास पावर नहीं होता है, तो देखो मैंने आपसे कहा था ना, देयर इज अ वर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक। तो मतलब ये आपके पास जिसके पास पावर नहीं होती है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जो कोई पावर होल्ड नहीं करता है, वीक होगा वो, इनइफेक्टिव होगा, फीबल होगा, कमजोर होगा। ठीक है। ये फीबल का अगर हम लोग देखें, आई थिंक ये सारे सिमिलर ही हैं। ठीक है। पावरलेस हो गया आपके पास, इनएडिक्वेट हम लोग बोलेंगे, इनसफिशिएंट आप लोग बोलेंगे, और इनेप्ट बोलेंगे। ये सारे वर्ड आपके पास में पोटेंट के ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है बेटा। अब अगला जो वर्ड है हमारे पास में, दैट इज स्टिपुलेटेड। हम लोग बात करना चाहें बेटा कि स्टिपुलेटेड का मतलब होता है किसी से अनुबंध करना। दैट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं किसी से क्या कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। एग्रीमेंट मतलब हम लोग उससे उसकी किसी शर्त को एक्सेप्ट कर ले होते हैं, वहां पर
जो हमारी डील है वो सेट हो चुकी होती है, उस बात पे हम लोग अग्री कर चुके होते हैं, बात स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी वो चीज़ डन हो चुकी है, वीकेंड से वो चीज़ अपने आप में क्या हो चुकी है, डन हो चुकी है, वो डील कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने अनुबंध कर लिया है, वो काम हो चुका है। मैंडेटेड वहां पर हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एक अच्छा वर्ड है, डिमांडेड जो आपने की थी प्रेस्क्राइब्ड हो चुका है, डेक्रीड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया आपके पास में, डिक्टेटेड हो गया आपके पास, इम्पोज्ड हो गया है, एनफोर्स्ड, ऑब्लिगेटेड एक अच्छा वर्ड है, और डायरेक्टेड और डिटरमाइंड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो इनके बीच में डील हो चुकी है, बस बात खत्म हो गई, रिश्ता पक्का हो गया इसका, ठीक है। तो अब रिश्ता पक्का हो गया, कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऑफिशियली साइन हो चुके हैं उस चीज के ऊपर, डन हो गया मामला। उसका उल्टा क्या होगा आपके पास में, उल्टा ये होगा कि अभी भी या तो आप उनके अपोज में हो या फिर डायलेमा में हो कि करे कि नहीं करे, तो आपके पास ऑप्शन है उस चीज का। लेकिन अगर डील फिक्स हो चुकी है तो वहां ऑप्शन बचते नहीं है। लेकिन उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑप्शनल वीकेंड से आपके पास ऑप्शन है, अभी भी फ्लेक्सिबल है चीजें, वॉलंटरी है आपके पास में, डिस्क्रिशनरी आपके पास में वर्ड है, एक और वर्ड वैसा का वैसे हम लोग बोल सकते हैं, नॉन कंपल्सरी, मतलब चीजें इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए हिसाब से, आपको लगता है कि करना चाहिए तो करो, नहीं तो मत करो, ये हम लोग कह सकते हैं। अनस्पेसिफाइड है, ओपन एंडेड है, फ्री चॉइस है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है उसका, तो फ्री चॉइस वी कैन से दैट। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ना चाहें तो अगला वर्ड है आपके, अच्छा इस वर्ड की कैटेगरी को अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो यहाँ पर स्टिपुलेटेड यानी कि आपके पास अनुबंध करना, वीकेंड से, ये कैटेगरी आपके पास में वर्ब की कैटेगरी जाएगी। अभी फिलहाल तो हम लोग इसको वर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। कंसेंट वगैरह कुछ होता तो हम लोग वहां नाउन रखते, लेकिन अभी फिलहाल तो ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। अगला वर्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस आपके पास में एक साइंस का टर्म है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें कि जो भी आपके पास में ऐसे वायरस होते हैं जो रोगों को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं रोगजनक होते हैं, जो आपको काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास होते हैं दैट कैन कोज डिजीज, जिनकी वजह से बीमारी होती है तो उनको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपके पास में हम लोग कह सकते हैं डिजीज कोजिंग एजेंट्स होते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, जर्म्स टाइप से होते हैं, तो इनको हम लोग, ये साइंस का टर्म है, फंगी फंगी हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। उल्टा क्या होगा आपके पास में, जो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ वायरस मतलब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे आप हम लोग दही खाते हैं, तो दही में आप देखो कि तो उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वगैरह होता ही होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने में, तो वो हमारे लिए अच्छा हो गया। तो इस वर्ड का हमारे पास यहाँ तो कोई खास स्पेशल यूज नहीं, बट स्टिल आप लोग याद रखना चाहो तो साइंस के टर्म में पैथोजेंस आपके पास में रोगजनक जो वायरस होते हैं, जो आपके शरीर में रोग को बढ़ाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस, राइट। तो ये बात मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा, पैथोजेंस आपके पास में लिखा हुआ है, वीकेंड से नाउन की कैटेगरी होगा, सिंपल सी बात हो जाएगी। एस लगा हुआ है, जिसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, वो सब आपके पास नाउन होते हैं, और वही आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आगे जाके आपको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास में क्यूर। क्यूर वर्ड पहले भी आ चुका है, और मैंने आप लोग को पहले भी दिखाई ये बात, सिखाया है इस चीज को लेके। क्यूर आपके पास में जो क्यूर कम्युनिटी आजकल जो एलजीबीटीक्यू एक अलग कम्युनिटी बनी है, इसमें लेस्बियन, गे वगैरह सबको इन्वॉल्व करके एक एलजीबीटीक्यू एक अलग से पूरी की पूरी कम्युनिटी बना रखी है। उसको बोलते हैं लोग बाग कि वो विचित्र है, वो अलग है, मतलब वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, वीकेंड से जैसे नॉर्मल मेल और फीमेल होते हैं उनसे वो अलग होते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करना चाहेंगे, तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं एक तरीके से सोसाइटी के हिसाब से स्ट्रेंज है थोड़े से, और अनयूजुअल है। अनयूजुअल मैंने आपसे बोला ना कि वो रेगुलर नहीं होते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं होते, तो लोग उनको स्ट्रेंज बोल देते हैं, ओड बोल देते हैं। पैक्युलर, पैक्युलर जो वर्ड होता है ये थोड़ा सा अलग ये है कि इसका मतलब होता है स्पेशल। अब स्पेशल का मतलब अच्छा भी लिया जा सकता है तो बुरा भी लिया जा सकता है, देखो दोनों बातें हैं इसमें, ठीक है। अनयूजुअल आपके पास में, एसेंट्रिक आपके पास होगा, एबनॉर्मल बोलेंगे लोग बाग, वियर्ड बोलेंगे, बिजार बोलेंगे आपके पास में, क्योंकि वहां पर बोलेंगे एनमलस। एनमलस मतलब जो चीज रेगुलर नहीं होती, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर, वी कैन से एनमलस, ठीक है। ऑफ बीट हम लोग बोलेंगे, आउटलैंडिश इनको लोग बाग अलग ही दुनिया से आया हुआ मानते हैं, दैट्स वाई लोग बाग इनको आउटलैंडिश भी बोलते हैं, एबरेंट बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, सिंगुलर बोलेंगे, वन ऑफ अ काइंड। सिंगुलर क्यों बोला गया, क्योंकि वन ऑफ अ काइंड है, और फ्रीकिश थोड़े से फ्रीक लगते हैं, तो ये लोग बागों का सबके अपने अपने मिक्स ओपिनियन है, तो दैट्स वाई इतने सारे वर्ड बन जाते हैं, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक। इसका उल्टा हम लोग देखें तो जो नॉर्मल लोग बाग होते हैं, तो वीकेंड से नॉर्मल है, टिपिकल है, कन्वेंशनल है, ठीक है। जो कन्वेंशनल मतलब जो ओल्ड तरीके से चले आ रहे हैं, ऑर्डिनरी है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जो सीधा मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है, मेन स्ट्रीम में है, रेगुलर कॉमन हो गया, फैमिलियर हो गया, तो सारे वर्ड हम लोग कह सकते हैं क्यूर के एकदम से ऑपोजिट वर्ड है, राइट बेटा। आपके पास ये जो क्यूर वर्ड है,
वर्ड हम लोग जब यूज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है आपके पास में, ठीक। इसीलिए जो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में होते हैं तो एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता। दैट्स वाई आपने कभी ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स होते हुए नहीं देखा होगा, हैंडसम का हैंडसम्स नहीं होते हुए देखा होगा। ये इस तरह की कैटेगरीज होती है। ऐसे ही हम लोग क्यूर का क्यूर्स भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई वर्ड है वो एडजेक्टिव कैटेगरी में है तो मतलब फिक्स कर लीजिए इस बात को कि कभी भी हम लोग उसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे, उसमें ए से यस कभी लगा ही नहीं सकते हम लोग, ये कंफर्म हो गया। आगे बढ़ जाए हम लोग अगले वर्ड पे, दैट इज एट्यून। एट्यून मतलब कोई चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, एक ले में कर रहे हो। मेक रिसेप्टिव और अवेयर, चीजों के लिए आप लोगों को सिखाना चाह रहे हो, अवेयर करना चाह रहे हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट्यून कर रहे हो और एक साथ कर रहे हो। वहां पर हार्मोनाइज हो रहा है, हार्मोनाइज हार्मनी से वर्ड बना है, इसका मतलब होता है पीस। एडजस्ट हो रहा है, अडेप्ट हो रहा है, अलाइन, सबको एक मतलब सिंक्रोनाइज कर रहे हो प्रॉपर्ली, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। अकस्टम हो रहा है, फैमिलराइज वहां पर हो रहा है, एक्लिमेट वहां पर हुआ है, ब्लेंड हुआ है, सिंक हुआ है, मैं बोलना सिंक, सिंक्रोनाइज। कंप्लाई होगा, रिकंसाइल आपके पास में, मॉड्यूलेट आपके पास में, मर्ज वैसा एक और वर्ड हो गया। उल्टा क्या हो गया, सब अलग अलग बिखर रहे हैं, एक साथ अलाइन नहीं हो पाए, सब अलग अलग बिखर गए। तो डिस्कॉर्ड हो गया, डिसोनेंस हुआ, क्लैश हुआ है, डिसएग्री हुआ है, डिसहार्मोनाइज वहां पर हुआ है, रेजिस्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, रिफ्यूज हुआ है, ठीक। तो दीज आर द वर्ड्स। पैनोफ्लाई, पैनोफ्लाई हम लोग बोलते हैं एक तरीके से आपके पास में कोई कवच टाइप में होता है, ठीक है। आड़ होती है, कोई पना होती है, जैसे कि आप देखो इस कवच को। एन एक्सटेंसिव, जो आउटर होता है, एक्स वर्ड लगा है ना, दैट मीन्स जो आउटर होगा, इनर नहीं होगा, ठीक है। और इम्प्रेसिव कलेक्शन, ठीक है, वी कैन से। और जो आउटर होता है वो काफी आपके पास में ब्रॉड भी होता है बेटा, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ब्रॉड भी होता है। अरे, डिस्प्ले, कलेक्शन, एजोर्टमेंट आपके पास में है, एग्जीबिशन हम लोग बोलेंगे, इसका प्रेजेंटेशन बोलेंगे, शो करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे, ठीक है। स्पेक्टिकल, वहां पर हम एक और वर्ड यूज कर लेंगे, शोकेस हो गया, पैरेड हुआ, और पेजेंट आपके पास वर्ड हुआ, लाइनअप हुआ है, एंसेंबल आपके पास में हुआ है, रिपोर्टोयर आपके पास में एक और वर्ड हुआ, और अरे, अरे मतलब जो चीज आपके पास सीक्वेंस में है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको अरे में भी यूज कर लेते हैं, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहें तो जो आपके पास में इतना ब्रॉड नहीं है, मतलब एकदम से इतना आउटर नहीं, तो मतलब सिंप्लिसिटी वहां पर हम लोग देख रहे हैं। ऑस्टेरिटी एक और वर्ड है, प्लेननेस मतलब जो आपके पास सिंपल ही होगा, मॉडेस्टी मतलब जो माइल्ड होगा, काइंड ऑफ माइल्ड हम लोग बोलेंगे, ह्यूमिलिटी हम लोग बोलेंगे वहां पर। सबड्यूडनेस एक वर्ड है आपके पास में, सबड्यूडनेस, ठीक। रेस्टेंट हम लोग बोलेंगे, मिनिमलिज्म आपके पास में एक और वर्ड वैसा का वैसा ही निकल के आता है। अगला वर्ड हॉकिश, हॉकिश आपके पास में है, तो हॉकिश कोई चीज ऐसी होती है जो तेज तर्रार होती है, आईएसएस लगा हुआ है आपके पास में, तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि ये आपके पास में अगेन एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा, ये आपके पास में एडजेक्टिव की ही कैटेगरी हम लोग मान के चलेंगे, सो हम लोग यहाँ पर बात कर पाएंगे, ठीक। रिजेंबलिंग अ हॉक इन नेचर और अपीयर्स मतलब जो आपके पास में हॉक की तरह, बाज की तरह तेज होता है, जिसकी हर चीज तेज होती है, तो उस वीकेंड से आपके पास में वो हॉकिश टाइप का होता है, फटाफट से कोई भी काम कर लेता है, एकदम से झपट्टा मार लेता है, तो वीकेंड से अग्रेसिव होता है, मिलिटेंट होता है, वॉर लाइक होता है, बैलिकोस बिल्कुल लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। बैलिग्रेंट हम लोग बोलते हैं कॉम्बैटिव, कॉम्बैट कर सकता है कभी भी। पुग्नेशियस वर्ड है आपके पास, मार्शल है आपके पास में, हॉस्टाइल वर्ड है आपके पास, तो जो कहीं पर भी एकदम से लड़ाई झगड़े कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो हॉकिश हो जाएगा आपके पास में। उल्टा हम लोग देखना चाहें इसका, जो बिल्कुल माइल्ड होता है, धीरे धीरे काम करता है, पीसफुल होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करता है, पैसिफिस्ट हम लोग बोलेंगे उसको, पीसफुल बोलेंगे, नॉन वायलेंट बोलेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक बोलेंगे, जो हर जगह आपके पास में डिप्लोमेट होकर काम करता होगा आपके पास में, मॉडरेट होता है, अपीजिंग होता है, तो ये सारे वर्ड हम लोग देख सकते हैं हॉकिश के ऑपोजिट में, राइट बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए हो, और अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सकता है करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा, बाय बाय, थैंक यू।